प्यारे बच्चों, अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आपके जो क्लास जाते हुए समय पहला प्रश्न हुआ करता था कि सर जी डेट शीट कब आएगी, कब से हमारे पेपर शुरू होंगे और उन विभिन्न सब्जेक्टों के बीच कितने दिन का गैप मिलेगा। तो उन सभी समस्याओं का समाधान 10वीं और 12वीं की डेट शीट प्यारे बच्चों आ चुकी है, आज ही आई हुई है। और ये ध्यान रखना कि ये सीबीएसई की डेट शीट है, राज्य बोर्डों की डेट शीट अलग है। जो सीबीएसई की डेट शीट है 10वीं क्लास की, पहले देखते हैं 10वीं क्लास की डेट शीट क्या है। ये 10th क्लास की डेट शीट है। पहले हम 10th क्लास की डेट शीट पर चर्चा करेंगे, फिर 12th क्लास की डेट शीट पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम होंगे 2 घंटे के होंगे। 10:30 से सुबह 10:30 से शुरू होंगे, 12:30 बजे समाप्त हो जाएंगे। और आपके ये पेपर रहेंगे 26 अप्रैल से लेकर के 24 मई तक। 26 अप्रैल से लेकर के 24 मई तक आपके पेपर होने हैं। और बच्चों, पेपर्स में घबराना कतई नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम लोग ऐसी शानदार ट्रिक आपको बताएंगे कि आपके नंबर अधिक से अधिक मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि डेट शीट क्या है, किस डेट को कौन से पेपर होंगे। प्रायः जो मुख्य सब्जेक्ट है उनको मैंने नोट डाउन किया है। ये बहुत से सब्जेक्ट की लिस्ट है और जो 26 तारीख से शुरू और 24 मई तक चलेंगे। लगभग पूरे एक महीने तक आपका ये पेपर का सीबीएसई का ये कार्यक्रम है। अब आपके जो 10वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम था, इस बार कुछ चेंजेज हुए हैं। 2 चेंजेज हुए हैं। एक तो जो आपका पहले एग्जाम होता था तो टोटल रिटेन होता था, इस बार ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया गया था। पार्ट टर्म 1 में, टर्म 2 आपके ये हैं। टर्म 1 सीबीएसई के जो एग्जाम हुए टर्म 1 और टर्म 2, 2 प्रकार के दो प्रकार के एग्जाम हुए। पहले टर्म 1 में क्या था, ये सब बहुविकल्पी थे। बहुविकल्पी प्रश्न आए थे और ये 40 मार्क्स थे, जिसमें 10 मार्क्स एक्टिविटी के थे, इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स थे और 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव थे। टोटल आपके 50 मार्क्स का पेपर हो चुका है। अब जो सेकंड टर्म बचा है वो आपका 50 मार्क्स का बचा है। 50 मार्क्स में जो सेकंड टर्म में होंगे उसमें 40 मार्क्स का आपका लिखित होगा, जिसकी डेट शीट पर हम लोग चर्चा करेंगे, और 10 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो 10 मार्क्स स्कूल द्वारा सीबीएसई को प्रोवाइड कराए जाएंगे और 40 मार्क का ये आपका एग्जाम होंगे। चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए समझते हैं। इंग्लिश पहला पेपर आपका जो महत्वपूर्ण, यद्यपि 26 तारीख से बहुत से छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम शुरू हो गए। मैंने जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो सभी को लोग पढ़ते हैं, उनको मैं उनकी डेट शीट में बता दे रहा हूँ। इंग्लिश पहला महत्वपूर्ण पेपर है, वो है इंग्लिश लिटरेचर, जिसका कोड है 184। ये आपका पेपर होगा 27 अप्रैल को। तो इंग्लिश का पेपर कब होगा? 27 अप्रैल को होने जा रहा है। बिल्कुल पहले पेपर में ही गर्दा उड़ा देना है। बिल्कुल पहला पेपर ही शानदार तरीके से करना है कि 40 में 35 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर आपके जरूर आए। दूसरा जो पेपर है महत्वपूर्ण है वो होम साइंस का है। होम साइंस का जो कोड है वो 064 है और ये 2 मई को होगा। कितना होगा? 2 मई को बच्चों। तो 2 मई को दूसरा पेपर महत्वपूर्ण पेपर है। यद्यपि इनके बीच में और भी पेपर हैं, लेकिन वो टॉपिक, वो विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कम ही लोग लेते हैं, इसलिए सभी का लिखना यहाँ। और जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है वो बच्चों, वो होने वाला मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स 10वीं क्लास में 2 प्रकार की है, एक बेसिक मैथ, एक स्टैंडर्ड मैथ। तो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों मैथ 5 मई को होगा। कितने मई को होगा? 5 मई को मैथ का पेपर होगा। और बेसिक का जो कोड है 241 है और स्टैंडर्ड मैथ का कोड है 041।
अब ये मैथ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि आप 11वीं में आपको मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ना है तो यहाँ ज़बरदस्त मार्क्स आपके आने जरूरी है। तो आपका ये सबसे महत्वपूर्ण 5 मई का है। नेक्स्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत अच्छे लोगों के रिजल्ट सुधार देती है, मार्क्स अपग्रेड कर देती है। और जब टोटल मार्क्स की काउंटिंग जहां पर भी होती है, यदि किसी ने संस्कृत को थोड़े से अच्छे से समझ लिया, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाता है, जो आपको आगे चल के मदद करता है। इसका कोड है 122 और ये 7 मई को होगा। कितने मई को होगा? 7 मई को होगा। अगला जो महत्वपूर्ण पेपर है, सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, वो है साइंस। साइंस का पेपर होने वाला है, वो कब होगा? 10 मई को होगा बच्चों। 10 मई को साइंस का पेपर होगा और साइंस का कोड है 086। 10 मई को पेपर होने वाला है। और SST सोशल साइंस भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे भी आप ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो 087 आपका SST का कोड है और इसमें 4 दिन का गैप मिल रहा है आपको। और 14 मई को पेपर होगा SST का। और सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी का पेपर होगा, कोर्स A और कोर्स B। तो कोर्स हमारे स्कूल में कोर्स A चल रही है, तो कोर्स A का कोड है 002 और कोर्स B जहाँ चल रहा है वहाँ 085। तो कोर्स B का भी कोर्स A दोनों सब्जेक्टों का जो पेपर होगा वो है 18 मई। ये है प्यारे बच्चों आपकी डेट शीट जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहे। यद्यपि लास्ट में अभी मैं जो कंप्लीट डेट शीट का नोटिफिकेशन है वो अभी इसके साथ उस पर डिस्कस भी करूंगा, लेकिन अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं 10वीं वालों के बच्चों के लिए, विशेषकर 10वीं वाले के जो छात्र हैं, 10वीं के छात्र हैं। अब इस सारे डेट शीट को हम अपनी प्लानिंग में एडजस्ट करें और कैसे अधिक मार्क्स लाएं, तो इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये आपका सेकंड टर्म का एग्जाम हो रहा है, इसमें अधिकतम मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपने इनका ध्यान रखा तो आपके मार्क्स जरूर अप हो जाएंगे और आपका हाई परसेंटेज जाएगा। 80 से 90 के बीच में, 90 से 95 के बीच में आपके मार्क्स जरूर आएंगे यदि आपने इन बातों का ख्याल रखा। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखन का अभ्यास करना हर सब्जेक्ट में। आजकल मैं क्लास में अपने बच्चों का यही काम कर रहा हूँ, डेली क्लास में प्रैक्टिस चल रही है। सिलेबस बहुत छोटा, बहुत कम है, लेकिन सिलेबस आने के बाद यदि बच्चों को लिखने का अभ्यास नहीं है तो वो पढ़ा हुआ भी नहीं बच्चे कर पाएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण काम जिसमें हम लोग डेली काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे 95% 100% मार्क्स जरूर लाएं, तो इसके लिए लेखन पर अभ्यास बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चे जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, या जिन लोगों के परिवार के बच्चे 10वीं और 12वीं में एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो उनके लिए विशेष मैसेज है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें लिखने का। लेखन के अभ्यास का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आपने ये काम कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। दूसरा है फोकस्ड पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। फोकस पाठ्यक्रम क्या है? हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में भी जो रिड्यूस सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम हटा दिए, उस पाठ के अलावा जो बचा उसमें भी कुछ फोकस पाठ्यक्रम है, जो फोकस बिंदु है, जो फोकस ध्यान देने योग्य पाठ हैं, उन पाठों का आपको बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है। और थोड़ा सा समय, हल्का फुल्का टाइम आप योग और व्यायाम के लिए भी निकालें। इससे आपका तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और जहाँ पर भी स्ट्रेस कम होता है बच्चों, वहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस से मुक्त रहना है और तनाव से मुक्त रखें अपने आप को। यदि आपने तनाव से मुक्त रखा है, स्ट्रेस से मुक्त रहा, योग एवं व्यायाम किया और फोकस पाठ का बार बार रिवीजन किया, लेखन अभ्यास पर बार बार जोर दिया, अत्यधिक प्रैक्टिस किया, तो आपका मार्क्स बहुत अप हो जाएगा, ऊपर जाएगा, रिजल्ट बिल्कुल धुआंधार आएगा, बिल्कुल शानदार। एक काम आपको नहीं करना है, ये तो करने हैं, लेकिन एक काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है?
कि फेसबुक और व्हाट्सएप से बिल्कुल दूरी बना लेना है। आजकल बच्चों की एक बड़ी समस्या बनी जा रही है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिन रात अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे आप प्लीज़ आप लोग ये ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम 1 महीने के लिए आप, जब से पेपर है 1 महीने की बात है, उतना तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे, वैसे मैं चाहता हूं कि अभी से, आज से ही इनसे बिल्कुल इन्हें अलविदा कह दें। इन्हें ये फेसबुक या व्हाट्सएप है, इनको या तो डिलीट कर दें, इनको लेफ्ट कर लें, इनसे कोई मतलब ना रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो 1-2 महीने का ये समय बहुत कीमती होने वाला है और आपके लाइफ को बदल देने वाला है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेपर में, एग्जाम में पहले सरल प्रश्नों को हल करें, इसके बाद कठिन प्रश्नों की ओर जाएं। तो सरल से कठिनों का अभ्यास करें। जो जो सरल प्रश्न आप हल करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप शानदार तरीके से पेपर को अंजाम तक पहुंचाएंगे और पूरा पेपर करके आ जाएंगे। और जो ही आपका पूरा पेपर होता है तो ही कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अगले आने वाले पेपर के लिए उसको और अच्छा होता है। तो आशा करता हूं कि 10वीं क्लास के बच्चों का एक तो आपकी डेट शीट समझ में आ गई होगी, और दूसरा आपका ये कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।